मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और उस कहानी का नाम है इच्छा पूर्ति वृक्ष। ये इच्छा पूर्ति वृक्ष वह है जो उस वृक्ष से आप जो कुछ भी मांगेंगे वो वृक्ष आपको दे देगा। आगे बढ़ते हैं। एक समय की बात है कि एक व्यक्ति चलते चलते रास्ता भटक जाता है और वह एक जंगल के पास पहुंच जाता है। जंगल बहुत ही भयंकर घना बन जंगल था। अब उस जंगल में वह प्रवेश कर जाता है। दिन भर चलते 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 वह काफी बुरी तरीके से थक जाता है और थकने की वजह से वह सोचता है कि चलो किसी वृक्ष के नीचे जाकर मैं आराम कर लूं। संजोग ऐसा होता है कि वह उसी वृक्ष के नीचे जाता है जो इच्छा पूर्ति वृक्ष होता है, क्योंकि वह सुबह से घूमते 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 उसे बहुत तेज प्यास लग गई थी, भूख लग गई थी, बुरी तरीके से थक गया था। लेकिन उस वृक्ष के नीचे जाते ही वह वहां बैठ गया। बहुत ही सुकून मिला, ऐसा सुकून, ऐसा आनंद मिला जैसे मानो उस वृक्ष के नीचे जाते ही उसे सब कुछ मिल गया। थोड़ी देर में उसके मन में हुआ कि अगर थोड़ी पानी मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। अकेले ही था। जैसे ही वो बोला कि पानी मिल जाता तो अच्छा होता, फट से उसके सामने एक मिट्टी के घड़े में सुंदर स्वच्छ जल उसे मिल जाता है। क्योंकि उसे प्यास लगी होती है, इसलिए फटाफट वह आनंद ले लेता है और पानी को पीकर अपने आनंद को महसूस करता है। थोड़ी देर के बाद उसके मन में होता है, भाई इतनी तेज भूख लगी है, खाना आ जाता तो बहुत बढ़िया था। उसकी यह बात बोलते ही पौष्टिक भोजन, सुंदर और स्वच्छ बढ़िया खाना उसके सामने मिल जाता है। और फिर खाना देखता है और सोचता है कि चलो अवसर अच्छा है, खाना खा लेते हैं। फिर वो खाना खा लेता है। इतना सुंदर खाना, इतना बढ़िया पानी पीकर उसे आनंद की इतनी अनुभूति होती है कि वह उसे ऐसा लगता है कि आज तक मैं ऐसा खाना कभी नहीं खाया, आज तक ऐसा मीठा जल मुझे नहीं मिला, इतना स्वाद भरा जल नहीं मिला। और फिर अब उसके शरीर में आलस आने लगती है और सोचता है कि चलो मैं यहीं सो जाता हूँ। फिर जैसे ही वह लेटता है उसे कुछ चुभन होती है। वह बोलता है एक बिस्तर रहता इतना बढ़िया आनंद आ जाता। यह कहते हुए ही सुंदर वहां एक बिस्तर आ जाता है और फिर वह बिस्तर पर सो जाता है। सुकून मिलता है, बहुत मजेदार नींद आती है उसे। सो जाता है। सुबह उठता है, जैसे ही उसकी आंख खुलती है वह अपने आप को घने वृक्ष के नीचे पाता है। बिस्तर पे अपने आप को सोए हुए पाता है। उसके मन में यह बात आती है कि आखिर क्या कारण है कि मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी बोला, पानी मिल गया, मुझे भूख लगी थी, मैं भूख के बारे में बोला, मुझे भोजन मिल गई, मैं बिस्तर के बारे में बोला, मुझे बिस्तर मिल गई। ये लगता है कि यहाँ कोई भूत है, वही मुझे सब कुछ दे रहा है। यह कहते ही उसके सामने एक भूत आ गया। अब उसके मन में यह भय हो गया, अरे यह भूत अब मुझे यह खा लेगा। जैसे ही वह बोला कि अब मुझे यह वृक्ष खा लेगा, वह भूत आगे बढ़ता है और उस व्यक्ति को खा जाता है। बेटा, इस कहानी का अर्थ यही है कि वह इच्छा पूर्ति जो वृक्ष है, वह इच्छा पूर्ति वृक्ष हमारे मस्तिष्क में है। जो हम सोचते हैं, जो हम कल्पना करते हैं, जैसी हम इच्छा करते हैं और उसके अनुरूप हम जैसा कार्य करते हैं, वह कार्य हमारा सफलीभूत हो जाता है। यह बात बिल्कुल कटु सत्य है कि वह इच्छा पूर्ति वृक्ष थी, लेकिन उसके बाद उसके मन में जैसे जैसे विचार आए और वैसा वैसा कर्म होता चला। यानी कि हम भी जब जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ घटित हो जाता है। हम यदि सोचते हैं कि हम यह नहीं पढ़ पाएंगे,
या हमारे लिए कठिन विषय है तो वह विषय और कठिन होती चली जाती है। और जैसे ही हम सोचते हैं कि यह विषय तो कुछ है ही नहीं, इसे तो मैं बहुत आसानी से हल कर सकता हूँ, इसे मैं बहुत आसानी से पढ़ सकता हूँ, वैसे ही वह विषय हमारे लिए आसान हो जाता है। बेटा, जरूरत है हमारे मन के अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति की। जैसे ही वह इच्छा शक्ति आती है, वह वृक्ष हमारे मन में बन जाता है और वह बनता है इच्छा पूर्ति वृक्ष। और हम जब जो चाहते हैं उस कार्य को कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सिर्फ योजना बनाने से नहीं होगी, उस योजना पर हमें अमल करने की आवश्यकता होगी, उस पर चलने की आवश्यकता होगी। और निरंतर अगर हम चलते रहे, उसमें आराम नहीं खोजे, तो हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन लक्ष्य को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आने वाली जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को हम दरकिनार करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। आपने सुना होगा हरिवंश राय बच्चन की एक कविता कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इस कविता को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ते जाइए। आप जरा भी संकोच न कीजिए, आप आने वाली समस्याओं को चुनौती मान लीजिए और उस चुनौती को स्वीकार कर उस पर आगे बढ़ते जाइए और इमारत को हासिल कर लीजिए।